नमस्ते। अच्छा, परीक्षा में छंद ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। चलिए आज इसका डर हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल। छंद के नियम, फिर वो मात्राएं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इतने सारे नाम, इतने सारे रूल्स। पर जैसा मैंने कहा, आज ये डर पूरी तरह से निकल जाएगा। तो क्या कहते हैं, इस पूरी उलझन को सुलझाएं? हम क्या करेंगे, छंद को बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे कि एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। और हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ 2 नंबर। सिर्फ 2। एक नंबर लक्षण यानी डेफिनेशन का, और एक उसके बिल्कुल सही एग्जाम्पल का। चलिए इन 2 मार्क्स को लॉक करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले छंद की फाउंडेशन, उसकी नींव यानी चौपाई। अगर चौपाई समझ आ गई ना, तो आगे का सफर बहुत बहुत आसान हो जाएगा। चौपाई के लिए ना बस 3 चीजें दिमाग में रखनी है। एक, ये सममात्रिक है। सम मतलब समान यानी इक्वल। इसकी चारों लाइंस, जिनको हम चरण कहते हैं, उनमें बराबर मात्राएं होंगी। दूसरा पॉइंट, कितनी मात्राएं? एग्जैक्टली 16। हर लाइन में 16, बस। और इसको याद रखने का एक सुपर सिंपल ट्रिक है। एक मंत्र समझ लीजिए, चौपाई सम 4 16। देखिए, सारी इंफॉर्मेशन इसी में है। चौपाई सम है, उसमें 4 लाइनें हैं और हर लाइन में 16 यानी 16 मात्राएं हैं। है ना आसान? अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तुलसीदास जी की चौपाई है, जब जब होई धर्म की हानि। या फिर सबसे फेमस, मंगल भवन अमंगलहारी। आप इनकी कोई भी लाइन उठा लीजिए और मात्राएं गिनिए, गेस व्हाट, हमेशा 16 ही आएंगी। एग्जाम में अगर आप किसी भी फेमस चौपाई की 1-2 लाइनें लिखकर मात्राएं गिनकर दिखा देंगे ना, फुल मार्क्स पक्के। चलिए, चौपाई तो मास्टर हो गई। अब आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी पर, दोहा और सोरठा। इनको ना हमेशा एक साथ सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल उल्टे हैं, एक तरह से मिरर इमेज। तो पहले दोहे को देखते हैं। ये है अर्ध सममात्रिक। अर्ध मतलब आधा, यानी आधी लाइंस एक जैसी, बाकी आधी एक जैसी। इसका पैटर्न क्या है? पहली और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी लाइन में 11। सिंपल सा पैटर्न है, बस याद कर लीजिए। 13 11 13 11। और अब आती है सोरठा की बारी। और यहां है गुड न्यूज। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। ये बस सीधा सीधा दोहे का उल्टा है। अगर दोहा 13 11 था, तो सोरठा क्या होगा? सिंपल 11 13। यानी पहली और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं और दूसरी चौथी में 13। देखिए, बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ट्रिक क्या है? सिर्फ दोहा याद कर लीजिए, सोरठा अपने आप ऑटोमैटिकली याद हो जाएगा। एक के साथ एक फ्री। यही तो इनकी खास बात है। ओके, अब उस छंद की तरफ बढ़ते हैं जिससे अक्सर लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, कुंडलिया। इसका नाम ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, कुंडली हमारे सांप की तरह। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा घुमावदार तो है, पर डरने की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये है क्या? ये है एक विषम मात्रिक छंद। विषम मतलब अनइवन, या जो समान न हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिक्स एंड मैच करके बनता है। ये एक दोहा और एक रोला को जोड़कर बनता है, इसीलिए इसका पैटर्न सिंपल नहीं होता। कुंडलिया को पहचानने के लिए हमारे पास एक 4 पॉइंट चेकलिस्ट है। चेक पॉइंट नंबर 1, ये एक दोहा प्लस एक रोला से बना है। 2, इसमें टोटल 6 लाइंस यानी 6 चरण होते हैं। 3, हर लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट नंबर 4, जिस शब्द से ये शुरू होता है ना, बिल्कुल उसी शब्द पर ये खत्म भी होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे गिरधर कविराय की फेमस कुंडलियां। एक एग्जाम्पल है, रहिए लपट काटी दिन। ये रहिए शब्द से शुरू होती है और पूरी 6 लाइनें खत्म होने के बाद एंड में भी रहिए पर ही आकर रुकती है। देखा, इस रूल की वजह से कुंडलिया को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, हमने सारे इंपॉर्टेंट छंद कवर कर लिए हैं। तो अब एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन के लिए ये रहा आपका फाइनल चीट शीट। इस एक टेबल में सब कुछ है। चलिए एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। चौपाई सम 4 लाइन 16 मात्रा। दोहा अर्ध सम 4 लाइन 13 11। सोरठा दोहे का उल्टा 11 13। और कुंडलिया विषम 6 लाइन 24 मात्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड सेम। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। तो अब बताइए,
छंद अब भी मुश्किल लग रहा है क्या? इन सिंपल ट्रिक्स के बाद वो 2 नंबर तो अब बिल्कुल पक्के हो गए हैं। अब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।